नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जो है वो तेज है। एक तरफ एनडीए का प्रचार चल रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन का प्रचार जो है वो तेजी से चल रहा है। महागठबंधन के खेमे में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हर दिन हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुकेश सहनी को लेकर। बीते साल केंद्र सरकार की तरफ से कहें कि केंद्र की गृह मंत्रालय की तरफ से मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा दी गई थी और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में ही उनकी सुरक्षा जो है वो वापस ले ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुरक्षा घेरे में रहते थे बीते एक साल से मुकेश सहनी। सीआरपीएफ के सुरक्षा कवर में रहते थे। 11 सीआरपीएफ सुरक्षा कर्मी जो हैं मुकेश सहनी की सुरक्षा में तैनात रहते थे, लेकिन अब वो सुरक्षाकर्मी जो है वो केंद्र के गृह मंत्रालय के द्वारा वापस जो है वो बुला लिया गया है। बीते साल उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है वो Y+ सुरक्षा दी गई थी, संतोष मांझी को भी दिया गया था। और जब मुकेश सहनी को ये सुरक्षा दी गई थी तब न वो एनडीए का हिस्सा थे और न वो महागठबंधन का हिस्सा थे। तब केंद्र की गृह मंत्रालय को अपनी आईबी ने केंद्र की गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा जो है वो दी गई थी, जिसके अंतर्गत 11 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मुकेश सहनी की सुरक्षा में तैनात जो है वो रहते हैं। आपको बता दें कि बीते साल उपेंद्र कुशवाहा को भी सुरक्षा दी गई थी आईबी की रिपोर्ट के बाद, और संतोष मांझी को भी जो है वो सुरक्षा जो है वो दिया गया था। बीते दिनों आपको याद होगा कि मुकेश सहनी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं और उन्होंने अपने एक बयान में हालिया में उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा था वे 10 साल से ताली बजा रहे हैं क्या, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की। मुकेश सहनी ने के इस पलटवार के कुछ ही घंटे बाद उनकी Y+ श्रेणी की सुरक्षा जो है वो हटा दी गई है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार अब गर्म है। थोड़ी देर बाद पूरे मसले को लेकर जो है वो पटना एयरपोर्ट पर जब चुनावी कैंपेन खत्म करके मुकेश सहनी पटना लौटेंगे तो पटना एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और उनकी तरफ से जो है जिस तरीके से सुरक्षा अचानक जो है वो हटाई गई है उसको लेकर बड़ा बयान जो है वो मुकेश सहनी देंगे और उनकी पार्टी की तरफ से विज्ञप्ति भी जारी हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पटना एयरपोर्ट पर थोड़ी देर बाद मुकेश सहनी जो है वो करने वाले हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।